ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित करते हुए गुरुवार को एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत बिहार पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी है। ढिल्लों ने कहा कि जिस तरह आरएसएस की शाखा में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही पीएफआई में भी फिजिकल ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना एसएसपी के इस बयान के बाद बिहार सहित देश भर की सियासत में उबाल आ गया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान पर जहां भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है और एसएसपी को हटाने की मांग कर रही है, तो वहीं आरजेडी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एसएसपी के समर्थन में आ गए हैं। वहीं एसएसपी ढिल्लों के इस बयान पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्हें तय सीमा में अपना जवाब पुलिस मुख्यालय में भेजना होगा। आपको बता दें, गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर पुलिस छापेमारी की गई थी, जिसमें आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ है। इस सिलसिले में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के इस बयान को लेकर बीजेपी की बिहार इकाई के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि पटना के एसएसपी पीएफआई के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, उन्हें एसएसपी के पद से हटा दिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता हरीश भूषण ठाकुर ने माफी की मांग करते हुए कहा कि यह बयान एसएसपी के मानसिक दिवालियापन को दिखाता है और सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं आरजेडी ने एसएसपी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने संघ के बारे में सही कहा कि ये शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा और घृणा फैलाते हैं और किसी क्षेत्र में पांव जमने पर दंगे, मॉब लिंचिंग और सामाजिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ एसएसपी ढिल्लों ने बताया कि इस संगठन को हम लोग काफी समय से फॉलो कर रहे थे। हमारे अलावा कई और सुरक्षा एजेंसियों के पास इनको लेकर इनपुट थे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी हमें कई इनपुट मिले थे, जिनके आधार पर हमने छापेमारी की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग टीम इस पर नजर बनाए हुए थी। ढिल्लों ने बताया कि हमें पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच 10 से 12 लोग तमिलनाडु और केरल से यहां आए हैं, जिन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी आधार पर हमने छापेमारी की, जिसमें ये लोग गिरफ्तार किए गए। वहां कई कागजात भी मिले, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात थी। इसके साथ ही एसएसपी ढिल्लों ने आगे बताया कि फुलवारी थाने में इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से एक आरोपी का भाई सीमी का एक्टिव सदस्य था, जो बैन किया जा चुका है और वो जेल भी जा चुका है। एसएसपी ढिल्लों ने बताया कि हमें कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी कई बातें लिखी गई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।